हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपना चैप्टर चलेगा नया, बहुत ही शानदार चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज अपन बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार चैप्टर है। वैसे व्यवहारिक जीवन में भी अपना काम आने वाला चैप्टर है ये, और वैसे भी अपने को प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं बात करता हूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं साधारण ब्याज में से। तो उससे पहले मैं पढ़ाने से पहले इसका बेसिक समझाऊंगा कि साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों। तो उससे पहले अभी तक चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ विद अजीत सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले में। और यदि आपको शानदार मैथ समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं आगे अपनी क्लास की। आज अपना सिंपल इंटरेस्ट चलेगा, साधारण ब्याज। अब देखिए, आज अपन बात करेंगे टाइप नंबर 1 के बारे में। और मैं यदि टाइप नंबर 1 की आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। टाइप नंबर 1 क्या होगी हमारी? साधारण ब्याज। पहले मैं आपको समझा देता हूं, पहले साधारण ब्याज के बारे में ध्यान से समझना, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है। एक हमारे पास देखिए ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारा। एक देखिए मूलधन, एक हमारे पास बेटा दर होता है, एक हमारे पास समय होता है, और एक हमारे पास मूलधन, दर, समय और एक मिश्रधन होता है। पहले मैं इनका परिचय करवा देता हूं। मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। अपन मूलधन की बात करते हैं तो अपन किसी से कोई राशि उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो वो हमारा मूलधन कहलाता है। क्लियर है? दर क्या होती है कि कितने परसेंट पर ब्याज लिया गया या दिया गया है। जैसे मैं कह देता हूं, इसका मतलब समझना, 10% वार्षिक दर। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए के ऊपर 10 रुपया ब्याज 1 साल का। क्लियर है? अब देखिए, जैसे अपन व्यवहारिक जीवन की बात करें, गांव में क्या होता है, जैसे 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, वो होता है प्रति माह। क्या होता है वो? प्रति माह। 2 रुपया सैकड़ा प्रति माह, मतलब 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए ब्याज 1 महीने का। अब उसको वार्षिक चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रुपए सैकड़ा प्रति माह का मतलब 12 दूनी 24% वार्षिक दर आ गई। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब समय जब भी सूत्र में रखोगे, मैं कुछ सूत्र बताऊंगा आपको, हमेशा वर्षों में रखा जाएगा। चाहे आपके पास महीना हो, दिन हो, तो उसको समय को वर्ष में ही रखना है। तीसरी बात हमारा क्या होता है? मिश्रधन। मूलधन को और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो हमारा मूल मिश्रधन कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, साधारण ब्याज हमारा क्या होता है? यदि ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, हमेशा ये नहीं है कि आज मूलधन पर कर दी, आगे कुछ और राशि पर करें। हमेशा यदि ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए, और चाहे मैं इसको 2 साल बाद लौटाऊं, चाहे 10 साल बाद लौटाऊं, चाहे 20 साल बाद लौटाऊं, जो ब्याज की जो गणना है वो 10,000 रुपए का ऊपर ही की जाएगी, वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। क्लियर है? आगे अपन बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपए ब्याज के लिए 1 साल का 2,000 रुपए ब्याज बन गया, तो अगली साल जो ब्याज होगा ना, वो 10,000 पर नहीं लगेगा, 12,000 पर लगेगा। वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। आज अपन बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। तो मूलधन पर गणना करेंगे, और साधारण ब्याज है ना, सभी सालों का समान होता है। जैसे इस साल का 10,000 का 2,000 रुपए ब्याज बना है तो अगली साल भी 2,000 ही बनेगा, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर होगी, वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का क्या सूत्र है, मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है, दर कैसे ज्ञात की जाती है, समय कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, जैसे समझना मेरी बात ध्यान से एक बार। देखो, मैं यदि साधारण ब्याज की बात करता हूं तो बेटा साधारण ब्याज का जो सूत्र आता है हमारे पास, उतार लीजिए, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। क्लियर है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब जैसे कि आपको मूलधन का सूत्र लिखना है तो मैं इसको वज्र गुणा कर देता हूं, 100 गुणा में साधारण ब्याज, यहां पर आ जाएगा ये दर गुणा में समय। मूलधन करना है तो दर गुणा समय नीचे आ जाएगा,
जैसे हमारे को दर का सूत्र लिखना है तो ये आएगा हमारा 100 गुणा में ब्याज। अब दर का लिखना है तो बटा में मूलधन गुणा में समय। क्लियर है। और यदि आपको समय का सूत्र लिखना है तो समय का जो सूत्र आएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में दर। क्लियर है। ये सूत्र हमारे को पता होना चाहिए पढ़ने से पहले। देखिए ब्याज का, साधारण ब्याज का सूत्र है, एक बार इधर देखिए सभी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन का सूत्र है 100 गुणा ब्याज बटा दर गुणा समय। दर का सूत्र है 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। समय का सूत्र है 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा में दर। अब मैं आपको एक अलग से सूत्र और बता रहा हूं, बड़ा शानदार सूत्र है मूलधन का। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, उतार लेना, आपकी कॉपी में नोट कर लेना। यहां से मूलधन का सूत्र सवाल पेपर में कई बार आता है। देखो मैंने आपको मूलधन का सूत्र बताया, ध्यान से समझिए एक बार, 100 गुणा ब्याज बटा दर गुणा समय। मैं एक शॉर्टकट में एक सूत्र और बता रहा हूं। जैसे हमारे से कोई सवाल आ जाए कि कोई धन 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1575 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात करो। मतलब कि हमारे को मिश्र धन दिया हुआ हो, ब्याज का पता नहीं हो, तो डायरेक्ट हम मूलधन किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं। जब आपको ब्याज न देकर मिश्र धन दे दे तो आप देखिए सूत्र लगाना, 100 गुणा में मिश्र धन बटा में दर गुणा में समय प्लस में 100। क्लियर है। क्या सूत्र लग, बड़ा शानदार सूत्र है ये, पेपर में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। 100 गुणा मिश्र धन बटा दर गुणा समय प्लस में 100। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये सूत्र हमारे को आना जरूरी है टॉपिक पढ़ने से पहले। तो जो विद्यार्थियों को नहीं आते हो उतार लो अपनी कॉपी में। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब अपना पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 का, मिटा रहा हूं दोस्तों मैं ना। अब ध्यान से समझना। अब पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 3680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है क्योंकि टॉपिक साधारण ब्याज का चल रहा है। कितना ब्याज प्राप्त होगा मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए साधारण ब्याज की दर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो, मैंने अभी आपको सूत्र बताया था कि बेटा ब्याज का जो सूत्र होता है हमारे पास वो क्या होता है, मूलधन गुणा में, देखो सूत्र आपको याद होना चाहिए, सवाल अपने आप ही आ जाएगा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। क्लियर है। अब देखिए ब्याज बराबर में मूलधन कितना दिया गया, मान रख दो फटाफट 3680। हमारे पास दर कितनी परसेंट है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दी गई है। समय यहाँ पर 2.5 है, बटा में हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। हल कर लो बेटा इसको, ये हो गया 25 चौका 100, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 40 आ जाएगा, ये कटेगा हमारा 4 एकम 4, 0 से 0 कट गया, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 368 रुपए। बताओ, क्लियर हो गया सवाल। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र का पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन यहाँ पर 3680 दिया गया था, दर यहाँ पर 4% थी, समय 2.5 वर्ष था। हल किया तो 368 रुपए साधारण ब्याज आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बताइए क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, खुद भी आप सवालों को हल कर सकते हैं, बड़ी शानदार क्वेश्चन है, आपको कुछ इनमें करना नहीं है। अब देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। अब बार बार सूत्र लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, आपको पता है ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इधर ब्याज, अभी मैंने बताया था ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन यहाँ पर कितना रुपए दिया गया आपको, 2500 रुपए। यदि मैं दर की बात करता हूं तो 6% है। अब इधर समझना दूसरी बात, 2 साल 3 महीने में, अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बात बताई तो वहां पर एक बात चर्चा करे थे अपन कि समय हमेशा सूत्र में वर्षों में रखा जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष पूरे पूरे हैं, 3 महीने को वर्ष में बदलूंगा तो 12 का भाग दूंगा, 1/4 होगा, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 1 9 बटा में 4 वर्ष हमारा समय आ गया। तो यहाँ पर रखा जाएगा 9 बटा में 4, और ये बटा में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कटी गई। क्लियर है यहाँ पर। अब इसको आप हल कर लीजिए
फटाफट 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 दूनी 6। अब देखो कट नहीं रहा, आगे गुणा कर लीजिए, 9 3 27। अब 27 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये ऐसी सिचुएशन कई बार बनती है, ध्यान से समझो। देखो एक बात बता दूं, थोड़ी कैलकुलेशन हमारे को फास्ट आनी चाहिए। जैसे सुनना, 25 गुणा 25 की स्थिति कई बार बनती है, आपको पता है कितना आता है 625। यदि अपन 25 गुणा 26 करेंगे तो कितना आएगा 650। अगर अपन 25 गुणा 27 करेंगे तो कितना आएगा 675। मतलब कि 25 जोड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसी स्थिति कई बार बनती है। जैसे आपके पास ये भी आया होगा 25 गुणा में 24 तो कितना आता है 600 आता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए 25 गुणा कितना हो गया हमारे पास 675 हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना, ऐसा करने पर थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब 2 का भाग देता हूं मैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच गया, 7 दूनी 14, 2 पंजू 10। तो 337.5 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि 5 फरवरी, अब ध्यान से समझना, 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब अपन ने क्या किया, इस सवाल को ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। कई बार सवाल में ये भी लिखा आता है कोष्टक में कि दोनों दिन शामिल हों, तो उसमें क्या किया जाता है, आपने कभी समय ज्ञात किया होगा, तो दोनों दिन शामिल होगा तो 5 फरवरी का भी ब्याज लगाएंगे और 19 अप्रैल का भी। जब ऐसा नहीं लिखा हुआ हो दोनों दिन शामिल है, तो देखिए 5 फरवरी अपन दिन स्टार्ट करेंगे। देखो 5 फरवरी से 6 फरवरी तक एक दिन हो गया। अपन सबसे पहले दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए फरवरी हमारे पास कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। अब 28 दिन की आएगी, 2017 है, साधारण वर्ष है तो 28 दिन की आएगी। तो 28 में से जब 5 गए, पहले दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो 28 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 23 बच गए। दूसरी बात, इसमें मार्च की मैं बात करता हूं तो 31 आएगा और अप्रैल की मैं बात करता हूं तो 19 आएगा। क्लियर है। अब इनको जोड़ दीजिए, 9 और 4 कितना हो गया 13, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो हमारे पास कितने दिन आ गए, 73 दिन का ब्याज प्राप्त होगा। अगर सवाल में ऐसा होता कि दोनों दिन शामिल हैं तो आते यहाँ पर 74 दिन का ब्याज हमारे को मिलता। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अब अपन आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है, साधारण ब्याज। अब बताओ मूलधन, मूलधन हमारे को कितना दिया गया है 5,000 रुपए। मूलधन गुणा में मैं दर की बात करता हूं तो दर हमारे पास 6.25 है। मूलधन गुणा दर गुणा समय हमारे को अभी अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना दिन आया था 73। तो 73 में हम 365 का भाग देंगे तो मेरे दोस्तों एक वर्ष में बदल जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 300, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 73 में मैंने 365 का भाग दे दिया। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा सूत्र में जो समय लिखा जाएगा वर्षों में लिखा जाएगा, और बटा में यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 100। क्लियर है। हल कर लेते अपन फटाफट इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 एकम 5, देखो 5 सत्तू 35 और 5 तिये 15, 5 से कट गया, ये 73 से 73 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो 625, 6.25 को मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 1 पॉइंट इधर खिसक ही जाएगा। ये बताइए 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.50। तो हमारा जो ब्याज मिलेगा वो 62.50 कितना मिलेगा, ए आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। बस इसमें ये ध्यान रखना कि जो समय है वो 73 दिन आए, तो 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 का भाग दे देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा, बड़ा शानदार। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। निश्चित राशि का 5 वर्ष के लिए, प्रश्न को पढ़ना। टाइप नंबर 1 है जो बेसिक टाइप है बेटा, मैं आपको ब्याज ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैंने अभी आपको सवाल बताया कि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, अब मैं बात करूंगा कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो निवेश किया गया मूलधन क्या था। अब मेरी बात सुनना, अपन ने कोई राशि, प्रश्न को पढ़िए, बड़ा सिंपल है। हमने कोई राशि किसी को निवेश कर दी, नहीं निश्चित दर पर निवेश कर दी, मेरे को नहीं पता है, 5 साल के लिए निवेश कर दी, कितनी राशि की, कितने दर पर की, नहीं पता। लेकिन इस बात का पता मेरे प्यारे दोस्तों कि 10% यदि मैं अधिक दर पर निवेश करता तो 2,000 रुपए मेरे को ब्याज के अधिक मिलते।
तो इसका मतलब क्या होगा, 10% का 5 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया। ये तो लैंग्वेज अलग कह दी, पर्सन वही है, बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि 10% दर का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपए होगा, सीधा सट ये है इसके कहने का मतलब। अब देखिए मूलधन की अपन बात करते हैं। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र आपको मैंने अभी बताया था, बस सूत्र पता होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। 100 गुणा में ब्याज बटा में दर गुणा में समय। अब ध्यान से समझना, तो हमारे पास जो मूलधन निकल के आ जाएगा 100 गुणा में ब्याज। अब बताओ कितने रुपए ब्याज है, 2,000 रुपए। मैं दर की यदि बात करता हूं तो दर कितनी है, 10% है। समय यहां पर कितना है, 5 वर्ष है। फटाफट आप हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया और ये 2 दूनी 4 हो गया। तो मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 4,000 रुपए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बोलिए दोस्तों, समझ में आ गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6% ब्याज प्रति वर्ष पर 3/3/4 वर्षों के अंत पर एक निवेश से कुल राशि 2940 रुपए प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। अभी देखिए दोस्तों, यानी कि 6% साधारण ब्याज की दर पर 3/3/4 वर्ष में हमारे को जो कुल राशि है 2940 रुपए प्राप्त हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। यहाँ पर ब्याज नहीं है, ये 2940 रुपए प्राप्त होती है। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया। प्रश्न को बड़े शानदार तरीके से पढ़ना, दिया हुआ क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया हमारे को, मिश्र धन। यानी कि 6% के हिसाब से 3/3/4 वर्ष में 2940 रुपए राशि हो जाती है। क्लियर है मेरी बात। अब सुनिए, यहाँ पर मेरे को ज्ञात क्या करना, निवेश की गई राशि कितनी थी, मूलधन ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूलधन ज्ञात करने का मैंने 2 सूत्र लिखवाया था। एक हमारा जब ब्याज दिया गया है तो 100 गुना ब्याज बटा दर गुना समय। एक लिखवाया था जब हमारे को मिश्र धन दे देता है, तो मैंने कहा था कि ये सवाल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, 100 गुणा मिश्र धन बटा दर गुणा समय प्लस में 100। अब देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मूलधन बराबर में 100 गुणा में मिश्र धन बटा में दर गुणा समय प्लस में 100। अब फटाफट डायरेक्ट अपन हल कर सकते हैं। मूलधन बराबर में 100 गुणा में मिश्र धन हमारे को दिया गया है 2940। क्लियर है। अब दर देख लीजिए 6%। समय हमारे को दे रखा है 3/3/4, 4 और 3 कितना हो गया, 15/4 और प्लस में कितना आ गया, 100। क्लियर है। अब गलती मत कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए, ये जो 4 है ना, कभी इसको ऊपर भेज दो ना, पहले इसको मेरे को हल करना पड़ेगा। देखो ये कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या होगा, ये ध्यान से समझना। मैं इधर समझा देता हूं आपको, साइड में देखो हल करना, जिसको नहीं आता है। देखो 2 से कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास हो गया 15×45 बटा में 2 प्लस में 100। यही तो है। अब इसको कभी यहीं से काट दो ना बेटा, काटना नहीं है, विशेष ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो ये आएगा 100, 2 हमारे एलसीएम आ गए, तो यहाँ पर होगा 100 दूनी 245, 245 बटा 2 आ गया। क्लियर है ना, समझ में आ गया क्या हो जाएगा, ये 245 बटा में 2। ठीक है। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो मूलधन आएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। 100 गुणा में 2940 बटा में कितना आ गया था हमारा, देखो 245 बटा में 2, तो अब 2 को ऊपर भेज देंगे। क्लियर, में डायरेक्ट कर दे, 245 बटा 2 आएगा, समझदार हैं। अब 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये 2 ऊपर चला गया। क्लियर है। अब इसको हल कर लो फटाफट। 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 से काट रहा हूं मैं इसको, 5 दूनी 10 और ये देखिए 5 चौका 20 और ये हो गया हमारे पास कितना बच गया, 4 5 नाम 45, कितना आ गया, 49 आ गया। अब देखो इसको 49 को मैं इससे काट देता हूं, 294 कितनी बार कट जाएगा, लगभग बोलिए फटाफट, 6 बार कट जाएगा। ये देखो 9 6 की 49 को मैं 6 से गुणा करता हूं, तो 9 6 की 54, कितना बच गया हमारे पास, 5 असल लगी, 6 चौका 24 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 29। तो यहाँ पर ही कितनी बार कट गया, 6 बार। हल कर दो अब इसको, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो हमारे पास जो मूलधन आया वो कितना हो गया, 2400 रुपए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गया। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो
मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको 100 गुणा मिश्र धन बटा दर गुणा समय प्लस में 100। जब मिश्र धन दिया गया तो ये सूत्र लगाना मेरे दोस्तों। मिश्र धन हमारे पास 2940 है, यहाँ पर मैं दर की बात करता हूं तो 6% आ गई, समय यहाँ पर 15/4 होगा प्लस में 100। मैंने हल किया 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये 45/4 प्लस 100 को हल किया तो 245/2 आएगा। 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, हल इसको 5 से काट दे, 49 इस 6 बार कट गया, हल किया 6 दूनी 12 12 दूनी 24। तो हमारे पास जो मूलधन है मेरे प्यारे दोस्तों 2400 रुपए आ गया। क्लियर है, आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। हमारे को यहाँ पर वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो देखिए मैंने मेरे दोस्तों बताया कि दर का जो सूत्र होता है सिंपल सा है, क्या बताया मैंने, 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में समय। तो हमारे पास जो दर आएगी वो हो जाएगा 100 गुणा में ब्याज। अब देखिए यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, या तो इसको सभी राशि को पैसे में कन्वर्ट कर लो या फिर इस 1 पैसे को भी रुपए में चेंज कर लो। चलो अपन पैसे में देख लेंगे। तो ब्याज 1 पैसा हो गया, मूलधन 1 रुपया का मतलब कितना हो गया, 100 पैसा हो गया। समय हमारे को कितना दिया गया है देख लीजिए, वार्षिक दर कितना होगा 1 माह। तो 1 माह का मतलब मैं इसको बदलूंगा वर्ष में तो 1/12 आएगा, 100 से 100 कट गया, 12 ऊपर चला जाएगा, तो दर हमारे पास कितने परसेंट आ गई, 12%। बोलो समझ में आ गया होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये टाइप नंबर जो 1 है बेसिक टाइप है, हमारे को पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है। क्लियर है, आगे देखिए, 3000 रुपए की राशि पर 12% की साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। ये सवाल आ गया कि हमारे को समय ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों सुनिए, मूलधन ज्ञात करवाई, दर ज्ञात करवाई, समय ज्ञात करवाई, सबसे पहले आप उसका सूत्र लिखिए। ठीक है, अब अपन सूत्र लिख लेते हैं। इसने क्या कहा कि समय ज्ञात करो, कितने 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, आपको पता है जो समय का सूत्र होता है वो क्या आएगा हमारा, 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में दर। अब देखिए तो हमारे पास समय हो जाएगा 100 गुणा में ब्याज, साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज। देखिए 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज है ना, तो ब्याज यहाँ पर दिया गया 1080 रुपए। साधारण मूलधन कितना हमारा 3000 रुपए, दर यहाँ पर कितनी है 12%। क्लियर, हल कर लो इसको, फटाफट हल कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 12 नम्मा कितना होगा 108, 3 तिया 9। तो हमारे पास समय कितने वर्ष आ गया, 3 वर्ष। बस सूत्र आपको पता होना चाहिए, फटाफट सवाल हल कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। मैंने क्या कहा, जो भी पूछे बेटा उसका सूत्र लिख ले आप। तो दर ज्ञात करनी है तो दर का आपको पता है सूत्र क्या होता है हमारा, 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में समय। क्लियर है। अब देखिए दर यहां पर मैं बात करूंगा तो 100 गुणा में ब्याज, यहां पर मूलधन का और 1 वर्ष के ब्याज के बाद की मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्ट इसको मेरे दोस्तों, मूलधन 10 रुपए, मिश्र धन 12 रुपए है। तो जब मूलधन 10 है, मिश्र धन 12 है, तो ब्याज के कितने रुपए लग गए, 2 रुपए लग गए। मूलधन यहाँ पर कितना है 10 रुपए है, समय यहाँ पर 1 वर्ष दिया गया, 0 से 0 कट गया, तो दर हमारे पास 10 दूनी 20% आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बताइए क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 5% ब्याज की वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह में 4250 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। अब मूलधन ज्ञात करवा रहा है, 4250 रुपए हो जाता है कोई धन, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मूलधन ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र, तो मिश्र धन दिया गया है तो मैंने आपको क्या सूत्र बताया, 100 गुणा में मिश्र धन बटा में दर गुणा में समय प्लस में, डायरेक्ट सूत्र बता दिया था मैंने आपको। तो इधर देखना, मूलधन बराबर में 100 गुणा में मिश्र धन दिया गया आपको 4250 रुपए। अब मैं दर की बात करता हूं तो 5% है,
समय 1 वर्ष 3 माह है। देखो इसको अपन 1 वर्ष 3 माह का मतलब 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। आपको हमेशा समय वर्ष में लिखना है। 4 एकम 4 और 1 5/4 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। प्लस में हमारा क्या होगा, 100 होगा। हल कर लीजिए अब इसको फटाफट। तो ये होगा 25/4। तो यहाँ पर 25/4 प्लस 100 करेंगे तो देखो आपको हल करना आता है, क्या हो जाएगा, 425/4 हो जाएगा। पता होगा, पहले इसको हल करना है पूरे को। देखो 25 नहीं आता जो एक बार इधर देख लीजिए, 25/4 प्लस में 100, तो 4 हमारे एलसीएम आ गए, तो यहाँ पर होगा 425/4। क्लियर है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो ये हो गया 100 गुणा में 4250/425/4 आया। तो 4 को मैं ऊपर भेज देता हूं। अब ये लो भैया, अब ये कटी गया, 425 एकम 425 गुणा कर लीजिए, तो मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 4000 रुपए। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। बताइए, समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला देखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या कहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तद अनुसार वह अवधि कितनी होगी है। ये ध्यान रखना, अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। आप ध्यान से समझना आप मेरी बात को। हमारे को चाहे कोई सा भी सूत्र लगाओ, आप इसमें देखिए कि दर और समय दोनों समान दिए गए हैं। जैसे दर मान लीजिए 10% है तो समय 10 वर्ष आएगा। अब यहां पर कोई भी सूत्र लगाओ, चाहे आप दर का लगाओ, समय का लगाओ या ब्याज का लगाओ, जैसी आपकी मर्जी है। जैसे आप ब्याज का लगाना चाहते हो तो ब्याज का लगा दीजिए। तो बताओ, ब्याज का सूत्र होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो मैंने मान लिया जैसे मूलधन माना कि 1 रुपए है। क्लियर है, तो यहां पर या फिर अपन मैं ये भी कह सकता हूं कि साधारण ब्याज एक धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का 16/25 है, तो जैसे मूलधन 25 मान सकते हो, ब्याज 16 रुपए हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। अब यहां पर देखना, मैं मान लेता हूं कि माना मूलधन 1 रुपए है तो ब्याज होगा 16/25, तो मैं यहां पर लिख दिया 16/25। क्लियर है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये लीजिए, ब्याज बराबर में मूलधन 1 रुपए माना है, दर यहां पर देखिए x% मान लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय हमने x मान लिया, और ये क्या हो गया बटा में 100। क्योंकि उसने क्या कहा था, दर व समय दोनों समान हैं, तो आपने जब दर x मानी है तो समय भी x आएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए भाई दोस्तों, फटाफट हल कर लो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो अब यहां पर मैं इसको हल करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो x², ठीक है ना, ये 100 को यहां भेज दीजिए आप, तो क्लियर है। तो ये हो गया 100 गुणा में 16/25 बराबर में x²। x का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा में 16/25 का अंडर रूट। अब बताओ, 100 का अंडर रूट करेंगे 10, 16 का 4 और 25 का 5 हो गया, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो x का मान हमारे पास 8 आ गया। यदि वो दर की बात करता है तो दर 8% आएगी, यदि वो समय की बात करता है तो समय 8 वर्ष आएगा। क्लियर है। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आपको ऐसा सवाल आ भी जाए, दर व समय दोनों समान हो, तो आप डायरेक्ट ये भी सूत्र लगाते हैं। देखिए 100 गुणा में n का अंडर रूट, यहां पर ये n है। n क्या है कि जो साधारण ब्याज दिया हुआ 16/25 है, तो 100 गुणा में n का मान 16/25। ऐसे भी अपन डायरेक्ट कह सकते हैं, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी है। यदि दर व समय दोनों समान हो, ज्ञात करनी हो, तो आप 100 गुणा में n का अंडर रूट, n यहाँ पर भाई साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 16/25 है कि 1/9 है कि 1/4 है, जो भी है वो लिखना है यहाँ पर। क्लियर। आगे देखिए, किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। किस साधारण ब्याज वार्षिक पर 4 वर्ष में किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर होता है, यहां पर है ना, वार्षिक दर पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन राशि का 8/25 हो जाती है। हमारे को यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। अब देखो मेरे दोस्तों, जो दर का जो आपका सूत्र होता है, ध्यान से समझना एक बार।
दर ज्ञात करना है, सूत्र लिखो, सवाल फटाफट आ जाएगा। दर का सूत्र होता है 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में समय। क्लियर? अब एक बार इधर देखिए, समझो। अब यहां पर मेरे को ब्याज देखो, मूलधन यहां पर नहीं दिया गया, कुल राशि ब्याज की जो राशि है ना मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। तो अपन मान लेते हैं, जैसे मूलधन मैंने 1 रुपए मान लिया है, तो जो ब्याज आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8/25। यहां पर देखिए समय आपको दिया गया है, कितना वर्ष दिया गया है, 4 वर्ष। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मूलधन 25 मान सकते हैं, ब्याज 8 रुपए मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप मानो वैसे मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, कोई भी राशि मूलधन आप 100 मानो, 500 मानो, 1000 मानो, 10,000 मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मूलधन 1 मान लिया, तो ब्याज होगा मूलधन का 8/25, तो 8/25 होगा। समय आपको 4 वर्ष दिया गया है। ये मानों का आपको पता लग गया मेरे दोस्तों, इस मानों को आप सूत्र में रख दीजिए, क्लियर हो जाएगा सवाल। 100 गुणा में ब्याज। अब बताओ, यदि मैं ब्याज की बात करता हूं तो यहां पर हो गया 8/25। मूलधन यहां पर 1 है, समय यहां पर 4 वर्ष दिया गया है, 4 दूनी 8, क्लियर हो गया। और ये हमारे पास हो गया 25 चौका 100, और ये हो गया आपके पास 4 दूनी 8%। तो दर हमारे पास आ जाएगी 8%, ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन कुछ समय में बढ़कर दुगुना हो जाता है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो समय ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि समय ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करवाए आप उसका सूत्र लिखो। समय का सूत्र आपके पास है 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में दर। तो हमारे पास जो समय आएगा वो क्या हो जाएगा, 100 गुणा में, अब आपको ब्याज का पता नहीं है, मान लेते हैं, माना मूलधन 1 रुपए है। ये देखो, कोई धन कुछ समय बढ़कर दुगुना हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है, मिश्र धन 2 रुपए मान लिया। यहां पर दर आपको दी गई है 5%। अब बताओ, मूलधन 1 रुपए, मिश्र धन 2 रुपए, तो ब्याज का 1 रुपए लग गया, तो यहां पर ब्याज हो गया 1। तो यहां पर मूलधन लाख मानो, लाख का 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। मूलधन यहाँ पर 1 है, दर यहाँ पर 5% है, 5 दूनी 10, तो समय हमारे पास कितना आ गया, 20 वर्ष। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब देखिए, यहां पर क्या ज्ञात करना आपको, दर। तो दर का सूत्र मैंने आपको बताया था 100 गुणा में ब्याज, क्लियर है, बटा में मूलधन गुणा में समय। अब देखिए, मूलधन यहां पर नहीं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो आप इसको ये कह सकते हो 40 रुपया मूलधन है और 41 रुपया हमारा मिश्र धन है। ऐसा कह सकते हैं, कोई राशि स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो मूलधन अपन ने 40 रुपया मान लिया, तो मिश्र धन 41 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? देखो, मूलधन मैंने मान लिया, माना 40 रुपए है, तो मिश्र धन हमारे पास हो जाएगा 41 रुपए। क्लियर? अब यहां पर समय आपको दिया गया है, कितना वर्ष है, 1/4। अब सूत्र में मान रख दीजिए फटाफट। तो दर यहां पर हो गई 100 गुणा में ब्याज। ब्याज बताओ, 40 रुपए मूलधन है, मिश्र धन 41 है, तो 1 रुपया हो गया। मूलधन हमारे पास कितना हो गया, 40 हो गया। अब फटाफट देख लीजिए, यहां पर समय कितना दिया गया, 1/4। 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहां से भी हल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 0 से 0 कटी गया, तो हमारे पास दर कितने परसेंट आ गई, 10%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ पर दर ज्ञात करनी, बार बार सूत्र लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। सूत्र है 100 गुणा में ब्याज। अब देखिए, 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर 8 वर्ष में दुगुनी होगी, तो मूलधन 1 रुपया, मिश्र धन 2 रुपया। क्लियर है? तो ब्याज का 1 रुपया लग गया कि नहीं लग गया, बताओ। मूलधन हमने 1 माना ही था, ये 8 दे ही रखा है, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 में हम 2 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, तो 12 से 1/2% हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये थी हमारी टाइप नंबर 1 मेरे दोस्तों। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक बताया
कि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, मूलधन कैसे ज्ञात की जाती है, दर कैसे ज्ञात किया जाता है, समय कैसे ज्ञात किया जाता है। सिंपल था। अब अपनी स्टार्ट होती है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ये ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट टाइप है एग्जाम की दृष्टि से, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 17 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको इस सवाल को मेथड से करना है तो मैं मेथड भी बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझना, फिर अपन इसको डायरेक्ट भी हल कर लेंगे। देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 17 गुनी हो जाएगी। एक बार मैं मुंह जबानी आपको मेथड बता देता हूं। 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर। पहले मेरे को पहले इस दर का एक सवाल हो गया कि दर का पता होना चाहिए, यहां तक सवाल हो गया। अब दर आपको पता है कि दर का सूत्र क्या होता है, 100 गुना में ब्याज। देखो चलो मैं समझा ही देता हूं। पहले मैं दर ज्ञात करूंगा तो 100 गुना में ब्याज। 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो अपन ने मूलधन 1 माना, मिश्र धन 3 रुपया हो गया, तो ब्याज का कितना रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया। क्लियर है। 100 गुना में ब्याज बटा में मूलधन कितना 1 और समय यहां पर कितना दिया गया 8 वर्ष। 2 चौका 8 और 25 चौका 100। तो पहला सवाल तो ये बन गया कि दर कितनी परसेंट है, 25% है। अब पूछ रहे कितने वर्ष में 17 गुनी हो जाएगी। तो अब समय ज्ञात करना है। आपको पता है समय का सूत्र हमारा क्या होता है, 100 गुना में ब्याज। अब 17 गुना करना चाह रहा है तो मूलधन 1 होगा, मिश्र धन 17 हो गया, तो ब्याज 16 रुपए हो गया। दर आपको पता ही है 25 रुपए आ गया, मूलधन 1 रुपए था ही, 25 चौका 100 हो गया, 16 चौका 64। तो कितने वर्ष में हो जाएगी, 64 वर्ष में। ये तो इसका क्या है, एक ही पर्सन में 2% है मेरे दोस्तों। पहले हमारे को दर ज्ञात करनी पड़ेगी, किस दर से ये 3 गुनी हुई है, फिर ये 17 गुनी उस दर से कितने समय में हो जाएगी, 64 वर्ष में। तो आंसर इसका क्या था, बी था। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट 100 ट्रिक से करना है, वो मैं आपको बता देता हूं, समझना। मेथड नहीं लगाना दो बार। देखो, एक ही सेकंड में सवाल हल कर लेना। इसका सवाल है, देखो ट्रिक सुनना, बाद -1 बटा में पहले -1 गुना में समय। ठीक है, बाद -1 बटा पहले -1 गुना में समय। मतलब बाद का मतलब ये है कि बाद में क्या गुणा करना चाह रहे हैं, पहले का मतलब है कि पहले क्या गुणा थी। समझिए, अब बाद में क्या गुणा करना चाह रहे हैं, 17 गुणा दोस्तों। तो यहां पर होगा ये एक ही सेकंड में आ जाएगा। 17 -1, पहले 3 गुणा थी तो 3 -1, और समय यहां पर आपको दिया गया है कितना वर्ष है, 8 वर्ष। क्लियर है, हल कर लीजिए। 17 में से 1 गया तो कितना बच गया, 16। 3 में से 1 गया तो 2 गुणा में 8। ये क्या हो गया, 8 दूनी 16, 8 8 64। तो 64 वर्ष में यह 17 गुना हो जाएगी। ध्यान रखना क्या लगाना है, बाद -1 बटा पहले -1 गुणा में समय। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन। किसी साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाते तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल कर सकते हैं। देखो क्या था हमारा, बाद -1 बटा पहले -1 गुना समय। बाद में कितना गुना करना चाहिए, 16। 16 माइनस में 1। बताओ पहले कितना गुना थी, 4 गुना, तो 4 माइनस में 1। क्लियर है। समय यहाँ पर कितना, 7 वर्ष है। तो 16 में से 1 गया तो 15, 4 में से 1 गया तो 3 गुना में 7। 3 पंजू 15, 7 पंजू 35। कितने वर्ष में हो जाएगी, 35 वर्ष में। बताओ, सवाल फटाफट हल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, चलिए। कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। बड़ा शानदार प्रश्न है। उसमें ये पूछा गया था बेटा कि इतना गुना कितने वर्ष में होगा, इसमें ये पूछ रहा है कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक से कर देना, नहीं ट्रिक के बजाय इसका सवाल अगर आपसे ये पूछता है कि कितना गुना हो जाएगा तो मेथड से बेटर रहेगा। देखो, अब पहले आप इसकी दर ज्ञात कीजिए। दर हमारा क्या है, 100 गुना में ब्याज। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर से 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो दुगुना का मतलब 1 रुपया मूलधन है, मिश्र धन 2 रुपया हो गया, तो ब्याज का होगा 1 रुपया। ठीक है, मूलधन 1 और यहाँ पर समय कितना है, 16 वर्ष है। क्लियर है। 4 चौक 16, 25 चौका 100। तो दर हमारे पास आ गई 25 बटा में 4%। क्लियर, दर का पता लग गया है।
अब ये पूछ रहा है कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो आप ब्याज ज्ञात कर लीजिए इसका कि 8 वर्ष में इस दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन हमारे पास कितने रुपए है, 1 रुपए। दर बताओ हमने ज्ञात कर ली है 25 बटा में 4। समय यहाँ पर कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में क्या हो गया, 100 हो गया। क्लियर है, 25 चौका 100 और ये हमारे पास क्या हो गया, देख लो फटाफट हल कर दो। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ब्याज का कितना आ गया, 1 बटा में 2 रुपया। तो यदि मैं यहाँ पर मिश्र धन की बात करता हूं तो मिश्र धन कितना हो गया, यहाँ पर 1.5 रुपया हो गया। अब बताओ ये कितना गुना हो जाएगा, मिश्र धन इसने पूछा कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो गया, बी हो गया। दोस्तों बताओ समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे। पहले हमने यहाँ पर दर ज्ञात की तो दर यहाँ पर आ गई 25 बटा में 4%। अब इस दर से ये पूछ रहा था कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष की अपन बात करते हैं तो 1 सही 1 बटा 2 गुना हो जाएगा। ब्याज हमारा 1 बटा 2 आ गया तो मिश्र धन 1 सही 1 बटा 2 हो गया, तो 1 का 1 सही 1 बटा 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी बाद -1 बटा पहले -1 गुणा समय, उस ट्रिक से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। देखिए बड़ा सेकंडों के हिसाब से आप सवाल को हल कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, बाद -1 बटा में पहले -1 गुणा में समय। क्लियर है, अब बताइए आप बाद में कितना गुणा करना चाहते हो, इसको 4 गुणा करना चाहते हो। क्लियर, तो यहां पर आ गया 4 -1, पहले क्या गुणा था, दुगुना था, तो 2 - 1 कितने समय में हुआ था, 5 वर्ष में। तो यहाँ पर समय हमारा 5 आ गया, 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 बच गया, 2 में 1 गया, 1 गुणा में 5, 5 तिये 15 वर्ष हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये टाइप एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। आप 100 ट्रिक याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछता है कि इतना गुणा कितने वर्ष में हो जाएगा, तो ट्रिक हमारी है बाद -1 बटा पहले -1 गुणा समय। ये का यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा, ध्यान रखना विशेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया था बाद -1 बटा में पहले -1 गुणा में समय। अब बताइए बाद में कितना गुणा करना चाह रहा है, वह धनराशि कितने वर्ष में 4 गुणा हो जाएगी। तो 4 -1, बताओ पहले क्या गुणा थी, दुगुना थी। ये सवाल दोबारा से आ गया, 2 -1 समय यहाँ पर कितना दिया गया आपको, 5 वर्ष दिया गया, दोबारा से रिपीट हो गया सवाल, कोई बात नहीं है। 3 गुणा में 5 हो गया, 15 वर्ष आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 टाइपें पढ़ाई। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि मूलधन दर व समय ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। टाइप नंबर 2 में मैंने मिक्स के सवाल आपको करवाई। टाइप नंबर 2 मोस्ट है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।